बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें केंद्र बिंदु है नेपाल की घटनाएं। नेपाल जो हमारे उत्तर में हिमालयन पड़ोसी है, वो आज चर्चा का विषय हमारा आज का रहेगा। देखो भाइयों, इसकी जनसंख्या है 3 करोड़ के लगभग, 2 करोड़ 97 लाख के आसपास, और इसमें ज़्यादातर हिंदू हैं। 81% के आसपास हिंदू रहते हैं वहाँ। और अभी वहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार है केपी ओली की। ये केपी ओली चाइना की तरफ झुका हुआ है। नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध है, हमारी उनसे संस्कृति मिलती है, धर्म मिलता है, मान्यताएं मिलती हैं, तो हमारे उनसे बहुत गहरे संबंध रहे हैं। लेकिन जब कभी ये कम्युनिस्ट सरकार आ जाती है तो वो चाइना की ओर झुकने लगती है और उनकी पॉलिसी प्रो चाइना हो जाती है। अभी वहाँ एक उत्पात मचा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर रोक लगा दी गई और वहाँ के युवा सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बल्कि सारे देशों में ही रहते हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अभी फिर 13 से लेकर के 28 साल वाले बच्चों ने वहाँ पर आंदोलन किया जब उसको बैन कर दिया गया सोशल मीडिया को, जिसमें इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये आते हैं। और फिर इस वहाँ उत्पात मचा। इसका कारण ये भी है कि नेपाल से बाहर बहुत से लोग रोजी रोटी कमाने जाते हैं। उनसे आपसी कम्युनिकेशन, परिवार से कम्युनिकेशन का आधार भी यही रहता है। फिर युवा क्योंकि वहाँ के बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए ये सोशल मीडिया 2 पैसे कमाने का जरिया भी है। तो इससे उनके अंदर असंतोष बढ़ा और वैसे भी काफ़ी तो लतखोरी हो जाते हैं इस सोशल मीडिया में। तो इस कारण भी वो नाराज़ थे और उन्होंने संसद में वो घुस गए और बड़ा भारी ये मतलब जैन जेड जनरेशन का ये आंदोलन कहला रहा है। और ये आंदोलन वहाँ हो गया और उसके अंदर लगभग 25 लोग मारे गए हैं गोलीबारी में। वैसे भारत के आस पड़ोस के अंदर जो स्थितियां हैं वो अस्थिरता की रही। श्रीलंका में भी आज भी भुखमरी के हालात हैं, कोई ज़्यादा अच्छी हालात नहीं है। पाकिस्तान को हम जानते ही हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, आटे तक का लिए झगड़ा होता है। और वैसे उससे हमारे संबंध सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर होके हटा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्थिति है वहाँ भी भुखमरी के हालात हैं और पाकिस्तान में और उनमें भी तनातनी रहती है। अफ़गानिस्तान को भारत सहयोग करता रहता है। बांग्लादेश में तो अभी शेख हसीना को निकाल ही दिया गया और तख्ता पलट हो गया। और इधर क्या है कि ये म्यांमार है, तो म्यांमार के अंदर भी तख्ता पलट करके वहाँ मिलिट्री की शासन व्यवस्था चल रही है। मालदीव चाइना के कर्जे में डूबा हुआ है और भारत को भी आंख दिखाने लग गया था। फिर प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा उसका इंतजाम किया, तब से वो भारत की ओर थोड़ा उनका रुझान हो गया है। नेपाल में तो महंगाई की बहुत बुरी हालत है, करप्शन की। वहाँ कई बड़े बड़े करप्शन कांड हुए हैं इन दिनों के अंदर। और सोशल मीडिया वाला तो अभी एक नया कारण था जो लेटेस्ट कारण रहा, जिसके कारण ये बवाल खड़ा हुआ है। अभी भी आंदोलन चल रहा है। युवा लोग, वहाँ के रक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया नेपाल के, लेकिन अभी वो अड़े हुए हैं कि ये ओली भी इस्तीफ़ा दे, वरना हमारा आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। तो जो आसपास के देश हैं उनमें जब कोई उत्पात मचता है तो भारत के उत्पाती, जिसके अंदर एक तो जो प्रतिपक्ष का नेता है जो कभी मलेशिया जाता है और विदेशी एजेंडे को ले लेकर के भारत में आता है और वहीं के एजेंडे के अनुसार बात करता है यहाँ पर भी। तो अभी तो वो मलेशिया में था और मलेशिया से पता नहीं क्या एजेंडा लेके आएंगे और फिर वो यहाँ लागू करने की
कोशिश करते हैं, जबकि ये छोटे छोटे देश हमारे जो आस पड़ोस में हैं, उनमें होने वाली घटनाओं का भारत पे असर तो पड़ता है क्योंकि पड़ोसी हैं, लेकिन इतना असर नहीं पड़ता कि भारत जैसे महादेश को ये डिस्टर्ब कर दें। इनकी जो जीडीपी है उसका 26% रेमिटेंसीज से आता है, भारत का कितना आता है? लगभग 3%। तो इन दोनों में अंतर हो गया ना, क्योंकि वहाँ बेरोज़गारी की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा है, भारत में इतनी बेरोज़गारी की स्थितियाँ नहीं है। अब वोट चोरी का बड़ा शोर मचाया। इरादा वही है कि भारत के अंदर भी अस्थिरता पैदा की जाए और लोगों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति संदेह का भाव पैदा करके और यहाँ भी ऐसा उत्पाद मचे। जैसे कुछ अरसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, जो वो लाल किले पे चढ़ गए थे और तिरंगा हटा दिया था, खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था, तो कह रहे हैं कि वो तो हमारा मुंह गलत हो गया आंदोलन का, यदि हम संसद में चले जाते तो पता नहीं क्या करते। तो वही उत्पाद का इरादा, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कहाँ के लोग थे? पंजाब के थे और कनाडा से फंडिंग थी। तो भारत के ऊपर वो भारत की स्थितियाँ वो नहीं है जो आस पड़ोस के देशों में है, और वहाँ की स्थितियाँ यहाँ लागू नहीं होती। बहुत से बेरोजगार पत्रकार उन स्थितियों को यहाँ ला करके आरोपित करने लग जाते हैं, जबकि यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं, और ना ही भारत के लोगों की मानसिकता इस तरह की है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को छोड़ करके और यहाँ उत्पात मचा करके और इन पड़ोसी देशों जैसा वातावरण बना दे। तो ऐसी कोई संभावना हमें तो नज़र नहीं आती, लेकिन यदि कुछ लोगों को नज़र आती है, कोई चिर युवा को आती है, कोई भारत की जो खुद की राजशाही रही है उन लोगों को नज़र आती हो तो बात अलग है। नेपाल में तो राजशाही की भी मांग हो रही है, उसकी वापसी की मांग हो रही है। लोकप्रिय सरकार है, वहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखती है, अंधाधुंध करप्शन करती है। यहाँ की सरकार पे तो करप्शन के अभी इल्ज़ाम लगाए थे राफेल वगैरह के मामले में, फिर क्या हुआ? वो खुश हो गया ना, एटम बम और हाइड्रोजन बम और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई ठोस आधार कोई भी प्रतिपक्षी दे नहीं पाया है। भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अपनी बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी, अपने कमेंट्स भी दे देना। पुनः धन्यवाद।